अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सबका मालिक और राजिक है। कबाब किसको पसंद नहीं, बच्चे बूढ़े सभी शौक से खाते हैं। कबाब चिकन के भी बनाए जाते हैं और बीफ के भी, लेकिन आज जो हम कबाब बनाने जा रहे हैं वो बीफ के शामी कबाब हैं और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। ये कबाब बनाने में आसान और खाने में लजीज होंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में बीफ का गोश्त आपको चाहिए बगैर हड्डी के आधा किलो, चने की दाल 3 पाव, प्याज 2 दरमियाने साइज के कटे हुए, सब्ज धनिया 1 प्याली कटा हुआ या हस्बे जरूरत, लहसुन 8 से 10 जोए, अदरक 2 से 3 इंच का टुकड़ा। एक प्रेशर कुकर में 4 ग्लास पानी डालें, बीफ का गोश्त भी उस पानी में धो के डाल दें। उसके बाद फिर 3 पाव दाल वो भी धोकर अच्छी तरह उसमें ऐड कर दें। फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, लहसुन अदरक के टुकड़े और 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच तिक्का मसाला, 1 चम्मच सफेद जीरा साबुत, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1/4 चम्मच हल्दी। चम्मच की मदद से मसाले को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर दें और प्रेशर का ढक्कन लगा दें और तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए गलने के लिए हाई फ्लेम पर रख दें, या फिर आप अपने गोश्त के हिसाब से कि अगर वो जल्दी गलने वाला है तो टाइम कम भी लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन उठा दें और अगर आप को पानी ज्यादा लगता है तो फिर हाई फ्लेम पर उसको खुश्क होने दे। और व्यूअर्स, अब दाल और गोश्त अच्छी तरह गल चुकी है और पानी भी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। पानी को बहुत अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, नहीं तो आपके कबाब ढीले बनेंगे। इस अमेजे को आप चॉपर में बारीक भी कर सकते हैं या फिर कुंडी सोटे की मदद से इसको बारीक कूट लें। दाल और गोश्त अच्छी तरह बारीक जब पिस जाए तो इसको बाउल में डाल लें और उसके बाद कुटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर दें और बारीक कटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद 2 अंडे फेंट लें अच्छी तरह से और फिर उसको इस अमेजे में शामिल कर दें। और फिर इसके बाद हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद आप हाथ की मदद से इस अमेजे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर राउंड शेप में कबाब बनाते जाएं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ऑयल लगाने की वजह से हाथों पर हमेशा चिपकेगा नहीं। कबाब बनाने के बाद आप इसको एक ट्रे में रख लें और इसको फ्रीजर में 1 से 2 घंटे के लिए रख दें ताकि थोड़े ये हार्ड हो सके। जी व्यूअर्स, हमारे कबाब फ्रीजर में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये थोड़े से हार्ड भी हो चुके हैं। अब हम फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद चूल्हे के फ्लेम को मीडियम कर दें और उसमें एक एक करके कबाब डालते जाएं। अगर आपने इसको अंडा लगाना है तो आप इसको अंडा भी लगा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कबाबों की साइड बदलते जाएं ताकि कबाब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये कबाब बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब हम इन कबाबों को डिश आउट कर लेते हैं और इसको पुदीने की चटनी के साथ आप सर्व करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन।